औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadi। पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का नया लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, आज हम उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स का आपने एरिया फाइंड करना है। अब द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स, उनकी लेंथ्स भी आपको दे दी गई है और विड्थ्स भी आपको बाय यूजिंग द फार्मूला, लेकिन यूज करना है फार्मूला। प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर A। सॉल्यूशन। लेंथ क्या गिवन है आपको? 5 और विड्थ क्या? 1.9। ऐसा ही है। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है? 1.9 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू विड्थ, या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बराबर होता है। कैपिटल A विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1.9। 5 को मल्टीप्लाई कर लो 1.9 के साथ, तो 9 5 दा 45 होता है। 5 लगाया, 4 कैरी किया, 5 1 दा 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। तो एक के बाद पॉइंट है 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस पार्ट नंबर B। सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 meters and the width of the rectangle is 3 meters. You can check it. Okay. Now the area capital A is equal to length multiply width. So capital A will be equal to length is 4 and width is 3. So 3 multiply 4 is 12 meter square. Capital A. This is your answer. Question number 5 and is part number C। Solution. Length is 6 centimeters and width is 4 centimeters. एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। सो कैपिटल A will be equal to 6 multiply 4. So capital A is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डायमेंशनल स्पेस है ना एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 इस पार्ट नंबर A। सॉल्यूशन। लेंथ जो हमें गिवन है वो कितनी है जी? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कैपिटल A जो कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। कैपिटल A विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 और 7 5 द 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सॉल्यूशन। लेंथ हमें दे दी गई है जी 10.5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 9 सेंटीमीटर। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। कैपिटल A बराबर आ जाएगा लेंथ इज 10.5 मल्टीप्लाई विड्थ इज 9। सो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 9 5 दा 45, 5 लगाया, 4 कैरी किया,
9 0 10 0 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 ही हो गया। 9 1 9 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाया, साथ लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर्स और विड्थ हमें क्या गिवन है 17 मीटर्स। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। सो कैपिटल ए बराबर आ जाएगा लेंथ इज 20, विड्थ इज 17। अब मैं पता क्या करूंगा, 0 को छोड़ दूंगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा। 17 टू द 34 होता है, साथ एक 0 लगा दो तो 340 मीटर स्क्वायर आपका एरिया। Now dear students, question number 6. A rectangular shaped ground has a length of 122 meters. एक ग्राउंड है जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की फॉर्म का, इस फॉर्म का ग्राउंड है। ठीक हो गया? लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी। लेंथ कितनी दे दी है जी 122 मीटर्स। विड्थ क्या जी 108 मीटर्स। सो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 6, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। अब हमने इस ग्राउंड का क्या फाइंड करना है एरिया, ये वाला रीजन जो उसने घेरा हुआ है ये हमने फाइंड करना है। इसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं और ये है रेक्टेंगुलर। तो लेंथ हमें दे दी गई है 122 मीटर्स, विड्थ इज 108 मीटर्स। कैपिटल ए जो कि एरिया है वो बराबर होगा किसके लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। कैपिटल ए विल बी इक्वल टू लेंथ इज 122 मल्टीप्लाइड विद 108। तो 122 को 108 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 टू द 6 लगाया, 1 कैरी किया, 8 टू द 16 प्लस 1 17, 7 लगाया, फिर 1 कैरी किया, 8 1 द 8 प्लस 1 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 0 0 0 क्लियर हुआ। फिर 2 2 1 ऐड करते हैं जी, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 1 गया, 3 आ जाएगा 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द ग्राउंड आ गया या प्ले ग्राउंड आ गया दैट इज 13,176 भाई 76 ये 7 है और साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बात अब और से सुनिए आप सबने। द एरिया ऑफ स्कूल्स मेन गेट। स्कूल का मेन गेट देखो ना, ये इसकी लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी, ऐसे है ना। तो उसकी लेंथ भी है विड्थ भी है। कहते हैं द एरिया, एरिया दे दिया आपको किसका मेन गेट ऑफ द स्कूल का, जो कि ये है, ये एरिया आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है। द विड्थ ऑफ द गेट इज 2.3 मीटर्स। विड्थ दे दी है, लेंथ पूछ लेंगे। मैंने एग्जांपल्स में इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं आपको। तो क्या करना है आपने, फार्मूला लिखना है एरिया की वैल्यू एरिया की जगह पे और विड्थ की वैल्यू विड्थ की जगह पे, लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स पार्ट नंबर ए। ये गेट है जी स्कूल का, इस तरह का बना हुआ गेट। ठीक है, यहाँ पे कहीं हथी शती भी लगी होगी उसकी गेट खोलने के लिए। सुन रहे हो? इसका एरिया जो उन्होंने दे दिया ना, टोटल जो इसकी 2 डायमेंशन में इसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, दैट इज 19.55 मीटर्स, 19.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपको दे दिया ये वाला। और एक और काम किया, आपको विड्थ भी दे दी है। विड्थ कितनी दी है जी आपको 2.3 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? अब हमसे पूछा क्या भाई लेंथ बता दो, क्या करो? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी इसका। पार्ट ए है। सो हमें लेंथ फाइंड करनी है। गौर से सुनना, मैं 3 नुक्ते डाल रहा हूँ बिकॉज हमें पता है जो कैपिटल ए होता है बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। ऐसा ही है या नहीं? एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 19.55। लेंथ हमें नहीं पता, नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है
2.3 ऐसा ही है। 2.3 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा गौर से सुनना, 2.3 से 2.3 काट जाएगा, ये भी 1 ये भी 1। इस साइड पे हमारे पास L आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास 19.55। इधर मीटर स्क्वायर है ना, और नीचे मीटर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? इसके साथ भी मीटर था, इसके साथ भी मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, इसके साथ मीटर स्क्वायर है, इसके साथ मीटर है, 1 मीटर इससे कट जाएगा। सुन रहे हो ना? ऊपर 1 मीटर आ जाएगा, नीचे 2.3 मैंने डाल दिया। बेटा अब हमने डिवीजन करनी है, याद होगा आपको 2.3 को हमने डिवाइजर बनाना है और 19.55 को हमने डिवाइडेंड बनाना है। और मैंने कहा था जब तक डिवाइजर में ये पॉइंट आ रहा है ना दरम्यान में कहीं पे, हम डिवीजन नहीं कर सकते। 22.3 का तो हमें टेबल नहीं आता, हम इस पॉइंट को एक प्लेस राइट पे मूव करेंगे और यहाँ पे भी इसको भी कितनी प्लेसेस आके मूव करेंगे? एक प्लेस। तो 23 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 195.5। प्रॉब्लम किसी को? ठीक हो गया? ये 23 का टेबल आप सबको नजर आ रहा होगा। अब हमने डिवीजन करनी है। मुझे ये बताएं क्या 1 23 के टेबल में आता है? तो 0 लगेगा यहाँ पे 0, 1 आ जाएगा, 9 ऊपर से नीचे ले आओ, 19 भी नहीं जाता, फिर 0 लगेगा, माइनस किया 19 नीचे आया, ये 5 भी नीचे ले आओ। अब ये चेक करो क्या 195 100 कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा, 84 आ रहा है 23 के टेबल में, फिर 207 आ रहा है। तो किस पे आ रहा है? 8 पे। हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 184। 4 लगाया, 8 लगाया, 1 लगाया, माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब बेटा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर मूव करो और 5 को नीचे मूव करो। 115 कहीं पे नजर आ रहा है आप सबको? 5 पे आ रहा है ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे लगा दो 5। ठीक है, 5 1 5 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। समझ आ गई है सबको? अब हमारे पास जो लेंथ आई है, लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? डिवीजन के बाद लेंथ आई है 8.5 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? डिवीजन आपकी वापस रिपीट होगी, चौथे चैप्टर में डेसिमल्स को हमने पढ़ा था, सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर डी, हम इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट, कीमत मालूम करो, खर्चा मालूम करो, आप पेंटिंग द गेट। अब जब आप गेट को पेंट करोगे तो उसकी पूरी सरफेस को कवर करना है ना, एरिया को कवर कर रहे हो। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹275 पर मीटर स्क्वायर। सुन रहे हो? बड़ा आसान काम है। कैसे करेंगे? एरिया को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ। नहीं बात समझ आई? आंसर आ जाएगा। सुन लो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गेट। क्लियर है सबको? पक्का? अब आगे चले। हम क्या करेंगे? एरिया मल्टीप्लाई कर दें रेट के साथ। ठीक है, एरिया कितना था आपको सवाल में गिवन है, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ, ये एरिया लिखा हुआ है 19.55 मीटर स्क्वायर था। मल्टीप्लाई करना रुपीस, कितने रुपीस हैं? 275 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये डिवाइडेड बाय है, ये ऐसे काट जाएगा, बटे में है ना। अब पीछे रुपीस ही बच जाएंगे। आपने करना क्या है? 19.55 को 275 से मल्टीप्लाई कर लेना। कर लेते हैं। 19.55 मल्टीप्लाई 275, 5 लगाया, 2 कैरी किया। ठीक है, 5 5 द 25 प्लस 2 27, 7 लगाया, फिर 2 कैरी किया, 9 5 द 45। सुन रहे हो? 45 प्लस 2 कितना हो गया? 47। फिर 7 लगाया और अब 4 कैरी किया, 5 1 द प्लस 4 9। अब 7 का टेबल, 7 5 द 3 हमने कैरी किया, फिर 7 5 द 35 प्लस 3 कितना हो गया? 38। तो फिर 3 जाएगा अगेन, 9 7 द 63, 63 प्लस 3 कितना हो गया? 66। अब 6 हमने कैरी किया, 7 1 द 7 प्लस 6 कितना हो गया? 13। 2 5 द 10,
0 लगाया 1 कैरी किया, 2 5 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 1 लगाया 1 कैरी किया, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 9 लगाया फिर 1 कैरी किया, फिर 2 1 2 प्लस 1 3, ऐड कर लो 5 12, 1 यहाँ पे चला गया, सुन रहे हो, 6 यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे चला गया, फिर 17, 9 प्लस 1 10 हुआ, 10 प्लस 6 16 प्लस 1 17, 1 यहाँ पे चला गया, समझ आ रहा है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 3 लगाया 1 यहाँ पे चला गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, कितने के बाद पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो आपका ये रिजल्ट आ गया 5376 पॉइंट कितने रुपीस, 5376.25 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। और से सुनिएगा, बड़ा मजे का सवाल आ रहा है आगे। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड मस्जिद, ठीक हो गया, समझ आ गया ना। ये एरिया आपको दे दिया है, यहाँ पे ऊपर देखो एरिया दिया था, विड्थ दी थी और लेंथ पूछ ली थी, ऐसे ही है। एरिया दे दिया मस्जिद का, उसकी लेंथ दे दी है और कह रहे हैं कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद। जब तक हमारे पास विड्थ नहीं होगी पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम लोग, तो अभी हमें पहले विड्थ निकालनी पड़ेगी। दो काम करवा रहे हैं हमसे पार्ट ए में कि पहले विड्थ फाइंड करो और फिर पेरीमीटर भी निकाल के दो। और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद। जब आप कारपेट खरीदने जाएंगे ना, तो वो आपको हमेशा जो उसकी कीमत बताएंगे वो या तो फुट स्क्वायर में बताएंगे या फिर मीटर स्क्वायर में बताएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरह आपने क्या करना है जी, फिर इस रेट को आपने एरिया से मल्टीप्लाई करना, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कि कितने का कारपेट डलेगा। तो दूसरा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम पार्ट ए को करते हैं। देखें जी, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड मस्जिद। स्क्वायर शेप्ड मस्जिद, मस्जिद की लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, सेम है। समझ आया? तो ये एरिया आपको दे दिया, कैपिटल ए कितना दे दिया 27,540 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और लेंथ कितनी दे दी है 255, ये भी 255, ये भी 255, ये भी 255। समझ आ गई मेरी बात बच्चे? हमें लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, विड्थ निकालने की जरूरत है वैसे इसमें? इसकी तो विड्थ भी वही होगी ना जो लेंथ है इसकी। समझ आया नहीं यार? तो हम डायरेक्ट इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए सॉल्यूशन। लेंथ क्या है 255 मीटर्स। प्रॉब्लम है किसी को? नो पेरीमीटर बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई एल के। पेरीमीटर बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 255, ठीक है जी। और पेरीमीटर बराबर आ जाएगा, देखो 4 5 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, 4 5 20 प्लस 2 22 हो गया, फिर 2 हमने कैरी कर दिया, 4 2 प्लस 2 कितना आ गया 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। ये उसकी बाउंड्री की लेंथ है 1020 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद हमने फाइंड करनी है। इफ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज हाउ मेनी रुपीज 275 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इशू ही कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी सॉल्यूशन। मैंने आपको हमेशा बताया कि क्या करना होता है, अब एरिया इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, रेट से, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है, बराबर आ जाएगी एरिया मल्टीप्लाई रेट। जल्दी से बताएं, ये तो वैसे ही आ जाएगा। एरिया कितना था 27,000, ये 540 मीटर स्क्वायर, 27,540 मीटर स्क्वायर, यही था ना।
और उसके बाद हमें जो रेट दिया है मल्टीप्लाई 275 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, अब हमारा जो आंसर आ जाएगा रुपीस में आ जाएगा। $27,540 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 275 के साथ। 5 0 था, 5 4 था, 2 कैरी किया हमने, और 5 5 था 25 प्लस 2 27, फिर 2 कैरी किया, 5 7 था 35, 35 प्लस 2 35 प्लस 2 37। ये गया कट, तो 7 डाला, 3 हमने कैरी कर लिया, और 5 to the 10 प्लस 3 कितना हो गया? अब 7 से मल्टीप्लीकेशन होगी, 7 0 था, 7 4 था 28, 8 हम यहाँ डालेंगे, 2 हम कैरी करेंगे फॉर द एडिशन विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट। 7 5 था 35 प्लस 2 37, समझ आ गया? 37 का 7 तो हम लिख देंगे, 3 हम कैरी करेंगे, प्रॉब्लम किसी को? 7 7 था 49, 49 प्लस 3 52, 2 लगाया, 5 कैरी कर लिया, प्रॉब्लम किसी को? 7 2 था 14 प्लस 5 90, 2 0 था 0, 4 2 था 8, 4 5 था 10, 1 कैरी कर लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2 7 था 14 प्लस 1 15, 5 लगाया, फिर 1 कैरी किया, 2 to the 4 प्लस 1 हो गया 5, ऐड करो जी, 0 0 15, 5 लगाया, 1 कैरी किया, सुन रहे हो? 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 1 23, 3 लगाया, 2 कैरी किया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7 10 15 7। क्लियर हो गया सबको? प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो मुझसे। सब क्लियर है? अब देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 नहीं है भाई, ये 7 है, 7 मिलियन। ये देखो, अब पढ़ो, 7,573,500 रुपीज। प्रॉब्लम किसी को? लिख रहा हूँ, 7 मिलियन 500 and 500 रुपीज। प्रॉब्लम हो किसी को पूछो। ये आंसर है। हाँ भाई, चेक कर लिए? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। किसका? इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। क्या करेंगे? ये मैं आपको ट्राइयोसेल में भी करवा चुका हूँ। पहले बेटा ये जो बड़ी रेक्टेंगल आप सबको नजर आ रही है ना, ये वाली, इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया भी फाइंड करेंगे और इसका भी, और दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। समझ आया नहीं है? कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं नाम दे रहा हूँ, बात गौर से सुनना। यहाँ पे देता हूँ, पहले गौर से सुनते जाना। ये बड़ी रेक्टेंगल है, इसको मैं कैपिटल ए कह रहा हूँ। ये टोटल जो है, टोटल ये सारी, इस सारी को किसका नाम दे रहा हूँ? कैपिटल ए का। ये वाली जो है, इसको A1 कह रहा हूँ और इसको A2 कह रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब मैं A1 और A2 दोनों को इकट्ठा करके A में से माइनस करूंगा, मुझे एरिया पता चल जाएगा। देखो भाई, इसको भी निकालना और इसको भी, तो दोनों को इकट्ठा करके टोटल A में से माइनस कर दो, इसमें से निकाल दो। भाई इसमें से निकाला ना, कैपिटल ए में से। अगर इस ए में से मैं इसको भी निकाल दूं और इसको भी निकाल दूं, तो ये वाला एरिया आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो आइए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, पहले मुझे कैपिटल एल बताओ। इसको मैं कैपिटल एल कह रहा हूं, इसको कैपिटल डब्ल्यू, इसको कह रहा हूं W2, इसको कह रहा हूं L2, इसको कह रहा हूं L1, इसको कह रहा हूं W1। अब बात समझ आई है नहीं आई? जो एरिया के साथ लिखा वही उनकी लेंथ और विड्थ के साथ भी लिख दो। सो लेंथ क्या है जी?
बड़ी जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? विड्थ क्या है जी? 10 सेंटीमीटर। नजर आ रहा है सबको? लो भाइयों 10 सेंटीमीटर। अब मुझे जरा सोच के बताओ एरिया किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। अरे भाई लेंथ क्या है? 22, विड्थ क्या है? 10। आंसर कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम है किसी को? अब मैं यहाँ पे एक और काम करने लगा हूँ। हम कैलकुलेशंस करेंगे A1 के लिए। तो L1 क्या है जी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। W1 क्या है जी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये लिखी हुई है। और कैपिटल A1 किसके बराबर आ जाएगा? L1 मल्टीप्लाई W1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। L1 क्या है? 6 और W1 क्या है? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 आ गया। अब हम यहाँ पे साथ में कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए? A2 के लिए। बताओ L2 क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और ये तो स्क्वायर है, सबको नजर आ रहा है। ये भी 4, ये भी 4। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो L2 कितनी है वैसे? 4। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो L2 मल्टीप्लाई L2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप W2 भी डालना चाहते हो ना तो भी यही आना है। प्रॉब्लम किसी को? लेंथ तो सेम होती है किसकी? स्क्वायर की। सो A2 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4। आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A2 आ गया। समझ आया नहीं यार? अब हमने A1 और A2 को इकट्ठा कर लेना, जिनको हमने निकालना है उनको जमा कर लो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरे ख्याल में नहीं आ रही। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सुन रहे हो? देखो एरिया ऑफ कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना था? ब्लू रीजन का, ब्लू पार्ट का। ब्लू पार्ट बराबर आ जाएगा कैपिटल A सबसे बड़ा एरिया, उसमें से A1 भी निकालो और A2 भी निकालो। अब बात समझ आइए। कैपिटल A हमारे पास क्या आया था? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डाला मैंने। A1 क्या है हमारे पास? 12 माइनस 16। समझ आया नहीं यार? अच्छा बेटा बात गौर, आज एक आपको मजेदार ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। देखिए 16 की भी लेफ्ट साइड पे माइनस है और 12 की भी लेफ्ट साइड पे। दो काम आप कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लस है। 220 में से आप पहले 12 निकाल दें और फिर जो आंसर है उसमें से 16 निकाल दें। मैं ये कह रहा हूँ 220 हम माइनस कर रहे हैं किसको? 16 को। सुनो पहले सुनो, आप सुनो। यहाँ से देखिए 0 में से 6 नहीं जा सकता। 1 बारो करेंगे पीछे 1 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकाला आंसर कितना आ गया? 1 में से 1 निकाला आंसर आ गया 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 16 मैंने माइनस कर दिया था ना इसमें से। अब 12 को माइनस करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 आ गया। 1 में से 0 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया, 9 आ गया। 192। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सुन लेना एक दफा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? दूसरा क्या आप कर सकते थे, जो मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये दोनों नेगेटिव हैं। ऐसा ही है, नेगेटिव है ना? अब ये जो 12 और 16 है दोनों नेगेटिव हैं। आप 16 बड़ा है उसे ऊपर लिखो, 12 को नीचे लिखो, दोनों का साइन साथ डालो। बेटा मैथ का एक उसूल है, जब दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं ना तो वो जमा होते हैं, कटते नहीं है। कटते कौन है? प्लस और माइनस। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जब साइन सेम होते हैं तो चीजें जमा ही होती हैं। कचरे में कचरा डालोगे आंसर क्या आएगा? कचरा ही आएगा ना। नहीं बात समझ? ये कट नहीं सकते। बात समझ आ रही है? अच्छा 6 + 2 क्या हो गया? 8। 1 + 1 2। बेटा 7 आंसर माइनस का ही आएगा। समझ आ गया ना? अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया। हम कर क्या रहे थे? 220 में से माइनस कर रहे थे किसको? 12 और 16 को। इन दोनों को जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया तो 220 आ गया, माइनस इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? -28। समझ आया? अब 220 में से हम दोनों के साइन डालें।
अब जब साइन डिफरेंट हो अब कटिंग होगी। अब क्या होगी? ये 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से हट गया 2। क्लियर है सबको? 1 में से 2 जा सकता है, यहाँ से 1 बारो करो, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 गया 9, और ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब बड़ा कौन है, ये या ये? ऊपर वाला ना, तो उसका साइन प्लस इसके साथ आएगा, हमारा आंसर आएगा 192। और प्लस हम साथ डालेंगे ना डालेंगे कोई फर्क, आपका आंसर यही तो आया था पीछे। ठीक हो गया? तो ये दूसरा तरीकाकार है। आप अगर इस तरह करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जब नेगेटिव नेगेटिव दोनों होंगे तो वो जमा होकर आंसर माइनस में आएगा। ये बात आप समझ जाए। नहीं, ये लिख दिया ना मैंने, आंसर ये लिखा हुआ ना, तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया सबको? क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो जनाब हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा जी, इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान